हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है अ फॉल्स हाई ऑन वोटर टर्नआउट एंड द SIR इम्पैक्ट। दोस्तों, कल भी SIR के बारे में था, आज भी है। तो एडिटोरियल में क्या है ये हम जान लेते हैं। तो इस एडिटोरियल में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया गया था और यह भी चेतावनी दी गई है कि मतदाता सूची तैयार करने के तरीके को समझे बिना रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत को सीधे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे SIR फैक्टर की बात की गई है। तो चुनाव आयोग ने इन चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया था। इस प्रक्रिया में लाखों नाम हटाए गए, विशेष रूप से वो जो मर चुके थे या स्थानांतरित हो गए हैं। अब डिनोमिनेटर इफेक्ट क्या है? तो एडिटोरियल में यह तर्क दिया गया है कि इन राज्यों में देखा गया है उच्च मतदान एक गणितीय भ्रम हो सकता है, यानी यह सिंपल मैथमेटिकल इल्यूजन हो सकता है। भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि देखिए, इतने मतदाता अगर सूची से हट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिशत तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा मतदाता सूची से 27 लाख नाम हटाकर यानी पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कम हो गई, जिससे स्वाभाविक रूप से यदि पिछले चुनाव जितने ही लोगों ने मतदान किया हो तो भी प्रतिशत अधिक दिखाई होगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि यह एक मैथमेटिकल इल्यूजन हो सकता है। अब अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम TVK के प्रवेश ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया, जहां विश्लेषक उच्च मतदान को नए विकल्प के लिए मतदाता उत्साह का संकेत मान रहे हैं। वहीं एडिटोरियल आगाह करता है कि SIR के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने से वास्तविक भागीदारी दब भी सकती है। और की टेकअवे यानी मुख्य निष्कर्ष यही है कि उच्च मतदान प्रतिशत हमेशा जीवंत लोकतंत्र या लहर का संकेत नहीं होता है। कभी कभी यह केवल मतदाता सूची के प्रशासनिक अद्यतन यानी अपडेटीकरण का परिणाम भी हो सकता है। तो सीधी बात है, अगर 27 लाख लोग तमिलनाडु में हटाए गए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 100 लोग थे, पिछले बार 100 लोग थे, 100 लोगों में 60 लोगों ने वोट दिया तो परसेंटेज क्या हो गया? 60%। लेकिन अगर इस साल वो 10 लोग हटा दिए गए और इस साल भी 60 ही लोगों ने वोट दिया तो टोटल वोटर्स कितने हो गए? 90। और वोट कितने दिए? 60। तो वोटिंग परसेंटेज क्या हो गई? बढ़ गई है। बस यही ट्रिक है जो हमें और आपको समझना है। अगला न्यूज है द UAE's स्ट्रेटेजिक एग्जिट फ्रॉम OPEC प्लस। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है हम ये जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा बाजार को चौंकाते हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने आधिकारिक तौर पर OPEC और OPEC प्लस गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी है। अब इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है द सोवरेन इंटरेस्ट वर्सेस कार्टेल डिसिप्लिन, संप्रभु हित बनाम कार्टेल अनुशासन। तो UAE ने तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अरबों का निवेश किया है। OPEC प्लस के कोटा के कारण वह इस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। बाहर निकलने से उसे अपनी मर्जी से उत्पादन और राजस्व बढ़ाने की आजादी अब मिल जाएगी। और इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा? तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में भारत के सामने अब दोहरी स्थिति है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो अनिश्चितता के कारण बाजार में अस्थिरता और कीमतों में उछाल आ सकता है, जो कि हम देख ही रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यदि UAE और सऊदी अरब के बीच उत्पादन युद्ध छिड़ता है तो वैश्विक आपूर्ति बढ़ने से कीमतें कम भी हो सकती हैं। और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात करेंगे, भू राजनीतिक बदलाव की बात करेंगे तो यह ऊर्जा नीति में सऊदी नेतृत्व वाली अरब एकता के कमजोर होने का संकेत है। अब दोस्तों, OPEC क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? टू मैनेज ऑयल सप्लाई, यानी यह तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करने का काम करता है। यह तेल के प्राइसेस यानी जो मूल्य है उसमें स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा जो तेल उत्पादक हैं उनको भी एक स्थिर आय का साधन प्रदान करता है। मेंबर की बात करेंगे, वर्तमान में भी इसमें 12 मेंबर कंट्री है और अधिकांश जो देश हैं वो मिडल ईस्ट और साउथ अफ्रीका से हैं, जहां पर सऊदी अरब जो है एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा कर रहा है। अब OPEC प्लस की बात करेंगे तो दोस्तों, ये जो अलायंस है ये 2016 में बना था और यह OPEC मेंबर और नॉन OPEC कंट्रीज से मिलकर बना है। याद रखना, OPEC जो है 1960 में उसकी स्थापना हुई थी और OPEC प्लस 2016 में। तो दोस्तों, OPEC प्लस का उद्देश्य क्या है?
तो दोस्तों यह ओपेक सदस्य देश और गैर ओपेक सदस्य जो देश हैं उनको एक सहयोग के माध्यम से जो कीमतें गिर रही हैं उससे निपटने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। अब गैर ओपेक सदस्य कौन से हैं? तो उसमें रूस आ जाता है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान जैसे देश शामिल है। और ये जो गठबंधन है ये वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 40 से 60% उत्पादन करता है, ये याद रखना। अगला न्यूज है आर्टिकल 21 एंड द राइट टू सेफ रोड ट्रैवल, अर्थात अनुच्छेद 21 और सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार। जीएस पेपर 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया है कि सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो पूछ सकता है। वहां पर कंफ्यूजन में डालने के लिए आर्टिकल 21 के बदले आर्टिकल 19 दे सकता है। मोस्टली यही होता है कि जहां डाउट में डालना रहता है वहां पे आर्टिकल 19 और 21 में से कंफ्यूजन में डालने के लिए आयोग ऐसा करता है। तो इसे याद रखना, 21 में से 21 के तहत इसे अधिकार मिला है। अब मुख्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 21 के दायरे का ये विस्तार करता है। तो न्यायालय ने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मौलिक अधिकार में शामिल करके न्यायिक सक्रियता को जारी रखा है। अब निर्देश क्या दिया है? तो दोस्तों राजमार्गों पर निर्धारित क्षेत्रों के बाहर भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक रहेगी। अनिवार्य 24/7 राजमार्ग गश्ती और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली होनी चाहिए। और अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो इसे स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। यह राज्य पर सुरक्षित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। अगला न्यूज है लॉन्च ऑफ विक्रम 1। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित या कहें निर्मित कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 के उड़ान हार्डवेयर को श्रीहरिकोटा के लिए रवाना कर दिया गया है। तो दोस्तों द फ्लाइट हार्डवेयर फॉर विक्रम 1, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट बाय स्काई रूट एरोस्पेस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ टू श्रीहरिकोटा। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस को बढ़ावा देता है, अंतरिक्ष का निजीकरण। तो यह भारत में न्यू स्पेस युग में एक मील का पत्थर है जो छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए इसरो पर बोझ को कम करता है। टेक्निकल एज की बात करेंगे तो यह एक बहुचंडी प्रक्षेपण यान है जो लो ऑर्बिट में लगभग 300 केजी पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये 3 स्टेज रॉकेट है। पहले स्टेज में सॉलिड, एक्चुअली देखा जाए तो तीनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज हो रहा है। दोस्तों आज का न्यूज यहीं समाप्त होता है। आज इतना ही था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।